बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब खान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन में आप लोगों से मुखातिब हूँ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल की तरफ से। ये आज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मोर लेके आए हैं, इसकी डेथ हुई है। तो ज़रा इनके ओनर से पूछ लेते हैं कि आखिर ये कब हुई है और क्या प्रॉब्लम उस टाइम था जब इसको ये मसला हुआ है। थोड़ा सा उनसे हम हिस्ट्री ले लेते हैं। अच्छा, क्या था, कब से ये मसला? ये बिल्कुल कल तकरीबन 2 बजे तक भी बिल्कुल ठीक था। अच्छा, बिल्कुल सही है, परवाज भी कर रहा था, ऊपर जाना आना था इसका। ठीक। उसके बाद शाम के बाद इसकी पोजीशन थोड़ी ढीली हुई है। हाँ, फिर उसमें मैंने इसको मुझे डॉक्टर को दिखाया, ठीक। उसने मुझे इंजेक्शन लिख कर दिए। अच्छा, वो इंजेक्शन भी मैंने इसको लगाए हैं। अच्छा, उसके बाद जो मैंने इसको रात को बिल्कुल सही बिठाया। अच्छा। सुबह जिस टाइम है ना, हाँ, उससे बाद ये भी दवाई मैंने इसको दी थी। अच्छा, उसके बाद ये इंजेक्शन भी लगाया मैंने। अच्छा। ये एक एमिवाई काम है और डिस्प्लिन टेबलेट्स है, LS मैनस लिखा हुआ है। ये 3 चीज़ें इन्होंने लिख के दी हुई है। अच्छा, तो इनसे मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई उससे बाद ये 2 घंटे नहीं गुजारते। इस दवाई के बाद हाँ, 2 घंटे भी नहीं गुजारे कि इनकी अमवात हुई है। हाँ। ये मर गया है। अच्छा, एक नहीं, ये 5 दाने थे। अच्छा, 5 थे। हाँ, 5 दाने थे। सबको यही पोजीशन, इसी तरह पोजीशन होती थी। हाँ। उसके बाद 2 घंटे भी मुझको संभलने नहीं देते, अच्छा, ये मर जाते। अब ये टोटल आपके पास अभी कितने हैं? बस वो आखिरी दाना चमन में पड़ा हुआ है। अच्छा, एक रह गया है, बाकी पाँच 5 4 मर गए। हाँ, मर गए। 4 मर गए, एक रह ये गया। तकरीबन 17 साल का था ये। 17 साल का। हाँ, अच्छा, ये नर है या मादा है? ये नर है। ये नर है। मादा थे। कल वो मैंने दिए चौकीदार को, इधर ही मैंने कि लड़के इस पर प्रैक्टिकल करें। बतखें भी दी हैं मैंने, तो वो भी इसी तरह मरी हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आज मतलब ये छुट्टी थी, शायद ये नहीं थे। तो पहले किसी ने भी उन जो आपके मर गए जो बाकी, हाँ, उनको किसी को दिखाया था? उसकी कोई पोस्टमार्टम हाँ, हुई? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हाँ। वैसे डॉक्टर को दिखाए थे। बाहर डॉक्टर को दिखाए हैं? हाँ, वो दिखाए। तो मतलब कि वही डिस्प्लिन और ये चीज़ों से मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलो, इनकी फिर जो है ना हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि क्योंकि हर बीमारी इस तरह होती है कि उनके कुछ क्लिनिकल निशानियां होती हैं, क्लिनिकल साइंस होते हैं। पहले हम जब भी कोई केस डील करते हैं, चेक करते हैं, तो सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हिस्ट्री जो हम एक ओनर से, एक मालिक से लेते हैं। क्योंकि एक मरा हुआ चीज़ आपके पास आते हैं, जानवर कोई भी हो, परिंदा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई भी बड़े जानवर हो, आपको पता नहीं होता कि मसला क्या है। तो उस हिस्ट्री में हमें कुछ ना कुछ तो शवाहद मिल जाते हैं कि यार क्या हुआ था, कहाँ से किसी के साथ लड़ा हुआ था, या उसने कुछ कहा है या गलत किया है या कुछ किया है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसके बाद जो ना फिर आप उसको फिजिकली या विजुअली देखते हैं, विजुअली देख के उसके बाद फिजिकली देखते हैं, फिर पोस्टमार्टम करते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ जो शवाहिद है, जो पोस्टमार्टम लीजन है, उससे आपको अंदाज़ हो जाता है कि असल में इस जानवर या परिंदे को प्रॉब्लम क्या था। फिर जब आपको उसका पता चल जाए, देन यू कैन राइट द एग्जैक्ट मेडिकेशन, जो प्रिस्क्रिप्शन है या जो मेडिसिन है, उसके बाद आप उसको लिख सकते हो, दे सकते हैं। तो इसमें भी जब भी हम मेडिसिन लिखते हैं तो उसमें भी हमने हर पहलू को टच देना है। यानी एक नहीं कि आपने एक मेडिसिन लिख के दिया कि बस के साथ सेट हो जाएगा, नहीं। जिस तरह हम दूसरे इंसानों में जो जिस तरह डॉक्टर करते हैं, आपने हर चीज़ को देखना है कि एंटीबायोटिक, टॉनिक, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर जो भी है, एंटीपायरेटिक, बुखार के लिए हर चीज़ को आपने देख के एक ट्रीटमेंट देनी है। जब आप एक जामे और एक कंप्लीट ट्रीटमेंट एक जानवर को देते हैं तो वो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर आप नीम हकीम वाली बात करते हैं तो फिर ये होता है कि फिर 1-2 दिन तक तो ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ साथ हमेशा याद रखें कि दवाई का जो मिकदार है, डोज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी जो चीज़ बनाती है वो बनाती इस बेस पे है कि इतना वेट हो तो इसको इतने कतरे देना है, इतने चम्मच देना है, इंजेक्शन इतनी आपने लगानी है। तो अगर आप डोज के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक देते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा। अगर आप अभी थोड़ा सा दे दिया, उसके बाद 1 दिन ट्रीटमेंट किया, आपने
उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो हमेशा कोशिश करें कि 3 दिन मिनिमम बीइंग ए डॉक्टर, सारे खड़े हैं, डॉक्टर बन के जा रहे हैं, तो मिनिमम आपने 3 दिन ट्रीटमेंट देनी है। सिर्फ एक दिन से कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि एक दिन दे दी और बस जो भी परिंदा है या जानवर है वो ठीक हो जाएगा। 3 दिन आपने ट्रीटमेंट देनी है। देन यू कैन एक्सटेंड अप टू 5 डेज, 5 दिन तक भी उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मसला क्या, पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद जो है ना पहले तो ये देख लें ऐसा। ठीक है जी। ये सबसे पहले एक्सटर्नल हम क्लिनिकल साइंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद तो हम अब आ रहे हैं। जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, ये देखो, ये फाइब्रोसिस है, पीप है, म्यूकस, थिक म्यूकस, इसमें फाइबर्स होते हैं, ये थिक म्यूकस है, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ये परिंदा जब सांस लेता है, वो सांस ही सही तरीके से नहीं ले सकता, तो उनकी अक्सर जो है ना डिस्पनिया या सफोकेशन या डिफिकल्ट रेस्पिरेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक उनका वो है कि इससे जो है ना रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बड़ा क्लियर जो है ना उसको वो है। ये पूरा ये जो ना मुंह में ये सारा जो ना ये नेक्रोसिस टाइप हुआ है। ये आपने यहाँ से कट देना है, ठीक है। ये आ गया ट्रेकिया, ये देखो केजियस मटेरियल, केजियस, ये देखो ना, केजियस मटेरियल, ठीक है। केजियस मीन्स जो पीप मिक्स मटेरियल हो, ठीक है, सारा उसमें आ जाता है। ये देखो, ये स्टिकी, आप देख स्टिकी आ रहा है आपको, ये महसूस हो रहा है, ये सारा स्टिकी। यहाँ से फिर आपने इस पर ट्रिक को देख रहा, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब ये थिक म्यूकस पड़ा होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब सांस लेते उसमें डिफिकल्टी होती है। तो मेन एक लंग्स है जो इंसान या जानवर परिंदा जो भी सांस पे चलती है, जब वो सफोकेशन में जाती है तो कुछ टाइम बाद जो है ना इनकी अमवात हो सकती है अगर इनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करवाई गई, ठीक है। एक तो ये उसमें आपको क्लियर हो गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं इनकी यहाँ से पोस्टमार्टम में पहले यहाँ पे आप काट देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप काट देंगे, फिर आपने यहाँ पे जो ये बोन आ रहा है जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आपने काट देना है। इसके बाद फिर आपने हाथों से इसको खींचना है। फिर आपने क्या करना है, इसको खींच के ये हड्डी और ये हड्डी को ऐसे ये देखो, फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इसकी आराम से बाकी इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने काट दीजिए, ठीक है, जहाँ पे ये एब्डोमिनल मसल्स आते हैं। फिर आपने क्या करना है,
कई बार खाया है। अब ये देखो ये क्या है, ये लीवर्स को देख लो, करीब कर दे थोड़ा, ये लीवर्स को देख लिए सारा, जूम कर लो, आज इसको थोड़ा छोड़ दे। ये आगे हार्ट्स को देखिए, सेम कंडीशन उस हार्ट के ऊपर भी है, हार्ट के ऊपर भी है, ठीक है। ये तो यहाँ हाथ डाल देंगे, ठीक है, हाथ डाल के यहाँ से आपने इसको यहाँ से काटना, क्योंकि इसको ये दिस इज कॉल्ड एयर सेकुलाइटिस, ठीक है। ये जो जाली बनी है ये नॉर्मल नहीं होती, इसको कहते हैं एयर सेकुलाइटिस, नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। ये मैंने देख काट दिया, अब ये सारा आराम से निकल आ जाए। ये यूरिक एसिड डिपोजिशन आ जाएगा लिप्स के ऊपर, और ये एक इकोलाई में भी ये लेयर बनती है, पतली लेयर इकोलाई में जितनी भी ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स, उसके ऊपर एक जेली लाइक बना है। और इकोलाई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये उसमें हेपेटाइटिस, कार्डाइटिस, उसके बाद लंग्स की जो ना मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है। एक झिल्ली थी इसके ऊपर, ये मैंने कहा कि इकोलाई की वजह से ये ब्लड की क्लॉटिंग हुई है। ये देखो ना, ये झिल्ली थी उसके ऊपर, सारा इकोलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट केस जो है ना इकोलाई का है, क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर आपने देखा था, सारा वहाँ पे थे। ये लंग्स हैं, ये है, ये किडनी है, यहाँ पे ये टेस्टिस हैं, ये किडनी पर, ये सोलन, ये साइड पे, ठीक है। यस सर। ये देखना, यस सर। ये पूरी किडनी है, ये भी किडनी है, ये टेस्टिस है, ये किडनी है सारी, ये यस सर। और ये भी किडनी पड़ी है, ठीक है। ये लंग्स पड़ी है, ये स्प्लीन जो थी ना वो इसमें लीवर के दर्द इसके साथ ही थी, ठीक है। तो अब इसमें चूँकि जो मेडिकेशन जो उन्होंने 3 किस्म की मेडिकेशन पहले लिखवा के दी है, तो उसमें स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। इकोलाई चूँकि है ही अटैक एंटीबायोटिक है, सॉरी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल के लिए आपने एंटीबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। तो ये किस चीज़ से होती है? फॉर एग्जांपल पानी आपने दे दिया, पानी गंदा है, उस पानी से भी कोलाई की चांसेस ज़्यादा होती है, या जो बर्तन गंदे हैं उनसे भी ज़्यादा चांसेस होती है, या कोई और गंदी जगह पे इन्होंने पानी वगैरह पड़ा हुआ है उनको पी लिया, उनसे भी इनकी चांसेस ज़्यादा होती है, खुराक से भी हो सकती है चांसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। कि अगर आप इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो फिर ये जब रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम तक बात चली जाती है तो डायरेक्ट सांस के निज़ाम के साथ आ जाती है, तो उसमें फिर जो अमवात है, मॉर्टेलिटी है, उनकी फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि 5 थे, 5 में से 4 मर गए और 1 उनका ज़िंदा रहता है। तो अब ये सिर्फ डिस्प्लिन या मल्टीविटामिन या उसके साथ तो रिकवरी नहीं होती। डिस्प्लिन तो एंटीपायरेटिक के तौर पे या एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम दे देता है। बेसिक चीज़ क्या है? टू स्टॉप द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को चेक करना है, जब भी वो करना है उसके मुताबिक अगर ले प्रिस्क्रिप्शन देना है, पहले हिस्ट्री लेनी है, फिर विजुअली, फिर उसके बाद फिजिकली चेक करना है, फिर उसके बाद जो है ना आपको पोस्टमार्टम या ब्लड या जहाँ पे लेब को सैंपल भेजना है, देन यू विल कंफर्म एंड यू कैन demonstrate the exact medication to that particular animals or for the birds. Thank you. Thank you, sir.